एक पल के लिए सोचो, महाभारत वही है, कौरव भी वही हैं, पांडव भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब 2026 में जी रहे हैं। न घोड़े हैं, न रथ, न तलवार, न गदा। इस बार कुरुक्षेत्र के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, साइबर युद्ध है, और हर फैसला सिर्फ शक्ति से नहीं, डेटा से होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म 2026 में भी वही रहेगा, या टेक्नोलॉजी उसे फिर से परिभाषित कर देगी? कुरुक्षेत्र का मैदान अब मिट्टी का नहीं, एक विशाल स्मार्ट युद्ध क्षेत्र है। हर इंच पर सेंसर लगे हुए हैं, उपग्रह ऊपर से हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं, एआई सिस्टम रियल टाइम रणनीतियां कैलकुलेट कर रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ शस्त्र का नहीं, यह युद्ध सूचना का है। और इस युद्ध का पहला नियम है, जो ज्यादा डेटा कंट्रोल करेगा वही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब आते हैं पांडवों पर। युधिष्ठिर 2026 में सिर्फ धर्मराज नहीं, वो एक एथिकल एआई काउंसिल के हेड हैं। उनका काम है यह तय करना कि कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग धर्म के अंदर आता है और कौन सी सिर्फ जीत के लिए है। वो हर निर्णय लेने से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या यह जीत सही है? अर्जुन इस बार धनुष नहीं उठाता। अर्जुन एक एलीट ड्रोन युद्ध कमांडर है। उसके ड्रोन सामान्य नहीं है, एआई निर्देशित स्वायत्त हथियार है। हर ड्रोन उसकी आंखों से जुड़ा है। अर्जुन सिर्फ लक्ष्य नहीं रखता, वह भविष्य की भविष्यवाणी करता है। और कृष्ण उसके साथ युद्ध के मैदान में नहीं, कृष्ण उसके ईयर पीस में है। भीम 2026 का भीम क्रूर बल नहीं, नियंत्रित विनाश है। उसके पास एक्सो स्केलेटन लड़ाकू सूट है, जो इंसान की शक्ति को 10 कर देता है। जब भीम चलता है, जमीन कंपन से कांप जाती है, और जब वह रुकता है, दुश्मन पहले ही हार मान चुका होता है। नकुल और सहदेव डेटा विश्लेषक हैं, जो बैटलफील्ड के हर पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, दुश्मन के अगले कदम को पहले ही देख लेते हैं। ये लोग बिना शस्त्र उठाए पूरे युद्ध का प्रवाह बदल देते हैं। अब आते हैं कौरव पक्ष पर। दुर्योधन सिर्फ एक राजा नहीं, एक टेक साम्राज्य का मालिक है। उसके पास सबसे उन्नत निजी सैन्य एआई है। उसका मानना है कि शक्ति का मतलब नियंत्रण होता है, और नियंत्रण का मतलब डेटा। उसने धर्म को अप्रचलित अवधारणा मान लिया है। कर्ण इस बार भी सबसे खतरनाक योद्धा है, पर 2026 में कर्ण एक मानव एआई संकर सैनिक है। उसके शरीर में न्यूरल इम्प्लांट है, जो उसे किसी भी हथियार के साथ सिंक कर देते हैं। उसका निशाना कभी चूकता नहीं है, और उसका दर्द सिस्टम निष्क्रिय है, पर उसका भावनात्मक संघर्ष अब भी वही है। शकुनी इस युद्ध का सबसे खतरनाक हैकर है। वह सीधे युद्ध के मैदान पर नहीं आता, वह नेटवर्क पर अटैक करता है। पांडव के सिस्टम को ग्लिच करना, गलत डेटा फीड करना, एआई मॉडल को भ्रमित करना। शकुनी का यह मानना है, जब दिमाग जीत जाए तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं। और फिर आते हैं कृष्णा 2026 का कृष्णा न सिर्फ एक इंसान है, न सिर्फ एक एआई। कृष्णा एक चेतना है, कभी ह्यूमन फॉर्म में, कभी होलोग्राम में, कभी सिर्फ एक आवाज के रूप में। कृष्णा किसी साइड का वेपन नहीं, कृष्णा बैलेंस है। वो अर्जुन को कहता है, टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है, फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। युद्ध शुरू होता है, ड्रोन आसमान में छा जाते हैं, लेजर रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, साइबर हमले समानांतर चल रहे हैं, हर सेकंड में हजारों गणनाएं हो रही हैं। पर बीच बीच में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां एआई रुक जाता है और इंसान को डिसीजन लेना पड़ता है। एक सीन जब अर्जुन के पास मौका होता है, एक सिंगल स्ट्राइक में पूरी कौरव आर्मी को वाइप आउट करने का। एआई ग्रीन सिग्नल दे देता है, पर कृष्णा बोलता है, जीत के बाद तुम क्या बनोगे यह भी सोच लो। अर्जुन रुक जाता है, और यहीं से महाभारत 2026 का असली संघर्ष शुरू होता है। यह युद्ध सिर्फ पांडव बनाम कौरव नहीं, यह युद्ध है मानव चेतना बनाम मशीन तर्क, धर्म बनाम दक्षता, सीमा बनाम असीमित शक्ति। अंत में जीत सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं होती, जीत होती है यह समझने की कि प्रौद्योगिकी हमें भगवान नहीं बनाती, सिर्फ जिम्मेदार बनाती है।
और जब युद्ध खत्म होता है, कुरुक्षेत्र फिर से शांत हो जाता है, पर एक सवाल छोड़ जाता है। अगर महाभारत 2026 में होता तो शायद शस्त्र फ्यूचरिस्टिक होते, पर धर्म का बोझ अब भी इंसान के दिल पे ही होता। और शायद इसलिए आज भी सबसे डेंजरस वेपन एआई नहीं है, बल्कि इंसान का फैसला है।